दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, जिंदगी बड़ी अजीब होती है। ये हमें कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है और कभी ऐसी कड़वी सच्चाई से सामना कराती है जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की होती। यही कहानी है आंचल की, जिसने अपनी जिंदगी में खुशियां भी देखीं और गहरे दुख भी सहे। दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल पर बच्चों को सामान बेचते हुए देखना आम बात है, लेकिन उन बच्चों में एक मासूम लड़का ऐसा था जिसकी मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती थी। उसके हाथ में कभी गुब्बारे होते, कभी पेन, कभी गुलाब और कभी छोटी मोटी चीजें, और वह मासूमियत से राहगीरों से कहता, आंटी ले लीजिए, अंकल ले लीजिए, इससे आपका दिन अच्छा बीतेगा। लोग कई बार उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते तो कई बार तरस खाकर कुछ खरीद लेते, लेकिन एक औरत थी, आंचल, जो हर बार उसी बच्चे की मासूम आंखों में कुछ खोज लेती थी। जब भी उसकी कार सिग्नल पर रुकती, बच्चा दौड़कर उसके पास आ जाता और मुस्कान बिखेरते हुए कहता, आंटी ये लो गुब्बारे, आंटी ये पेन बहुत अच्छा है। आंचल की गोद खाली थी, वह मां बनने वाली थी, मगर बच्चा अभी जन्म नहीं हुआ था। ऐसे में उस मासूम बच्चे की बातें उसके दिल को गहराई तक छू जाती। एक दिन उसने बच्चे से कहा, बेटा मेरे घर अभी कोई बच्चा नहीं है, फिर ये गुब्बारे कौन लेगा? तो बच्चा भोलेपन से बोला, आंटी आप रख लो, आपके बच्चे तक ये गुब्बारे जरूर पहुंचेंगे। आंचल ने उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए गुब्बारे खरीद लिए। उस दिन से दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। बच्चा रोज कभी पेन तो कभी फूल लेकर आता और आंचल हर बार उससे कुछ न कुछ खरीद लेती। उसके पति पवन को यह सब अजीब लगता था। वह कहता, तुम क्यों बार बार इन सड़क के बच्चों से सामान खरीदती हो? पर आंचल चुप रह जाती, क्योंकि उसके दिल को चैन मिलता था। इस बच्चे की मुस्कान देखकर समय यूं ही बीत रहा था और आंचल का बच्चा जन्म लेने वाला था। तभी अचानक एक दिन जब वह रोज की तरह ऑफिस जाते समय सिग्नल पर रुकी तो उसने देखा कि वह बच्चा वहां नहीं था। उसके दिल में हलचल मच गई। अगले दिन भी बच्चा गायब रहा। तीसरे दिन उसने कुछ बच्चों से पूछा तो उन्होंने रोते हुए बताया कि उसका दोस्त एक्सीडेंट का शिकार हो गया है और उसकी हालत बहुत खराब है। यह सुनकर आंचल की आंखें भर आईं। उसने तुरंत पवन से कहा कि हमें उसे देखने चलना चाहिए, पर पवन ने गुस्से में कहा, हमें इन सड़कों के बच्चों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आंचल ने उसकी बात नहीं मानी और अकेले ही बच्चे के घर का पता ढूंढकर वहां पहुंच गई। वहां का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। टूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी थी और सामने बच्चे का शरीर खून से लथपथ पट्टियों में लिपटा हुआ था। बूढ़ी औरत ने आंचल को देखते ही कहा, बेटी तू अब क्यों आई? जब इसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तूने इसे छोड़ दिया। यह सुनते ही आंचल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा, आप किसकी बात कर रही हो? बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, यही दीपक तेरा बेटा है। तूने इसे कई साल पहले हमें सौंप दिया था और खुद दूसरी जिंदगी जीने चली गई। आंचल के सीने पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसकी आंखों के सामने वह अतीत तैर गया जब वह महज 18 साल की थी और उसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ दीपक नाम के लड़के से शादी कर ली थी। उस वक्त आंचल जवान थी। उसका दिल मोहब्बत के ख्वाब देख रहा था, लेकिन हकीकत उससे बहुत दूर थी। दीपक नाम का वह लड़का जिससे उसने शादी की थी देखने में भले ही अच्छा लगता था, मगर उसकी असलियत बहुत डरावनी थी। वह अपराधियों के साथ उठता बैठता था। यह बात आंचल को शादी के बाद पता चली। पहले तो उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की कि यह रास्ता छोड़ दो और ईमानदारी से जियो, लेकिन अपराध की दुनिया का रंग ऐसा होता है कि एक बार जिस पर चढ़ जाए आसानी से उतरता नहीं। दीपक का भी यही हाल हुआ और नतीजा यह हुआ कि एक दिन दुश्मनों ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। वह हादसा आंचल के लिए सब कुछ खत्म कर देने वाला था। उसके सामने उसकी गोद में रोता हुआ 1.5 साल का बेटा था और उसके पास उसे संभालने की ताकत नहीं थी। मायके वाले आए, उन्होंने आंचल को संभाला, लेकिन साथ ही साफ कह दिया कि बेटी तेरी जिंदगी अभी पड़ी है, तुझे दोबारा शादी करनी होगी, मगर शर्त यह है कि तू इस बच्चे को हमारे पास छोड़ दे। आंचल ने रोते हुए कहा, यह मेरा बेटा है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती। पर समाज और परिवार की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उसकी एक न चली। आखिरकार मजबूरी में उसने अपना लाल अपनी सास यानी उस बच्चे की दादी के हवाले कर दिया और मायके लौट आई।
वहां कुछ समय बाद उसकी दूसरी शादी पवन नाम के एक सीधे साधे इंसान से कर दी गई। आंचल ने अपने बेटे की याद दिल में दफना दी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक टीस हमेशा बनी रही। वक्त के साथ उसने पवन को कभी अपने अतीत के बारे में सच नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका वैवाहिक जीवन बिखर जाए। साल बीत गए। आंचल ने जिंदगी में सब कुछ नया बनाने की कोशिश की, लेकिन जब भी वह अकेली होती उसे अपने छोड़े हुए बेटे की याद आ जाती। कई बार वह सोचती कि आज मेरा बेटा कैसा होगा, पढ़ाई करता होगा या काम करता होगा, क्या उसे मेरी याद आती होगी? मगर यह सब सवाल उसके सीने के अंदर ही दबे रह जाते। फिर किस्मत ने एक बार फिर खेल खेला और वही बेटा अचानक उसकी जिंदगी में आ गया, लेकिन इस रूप में कि वह पहचान तक न सकी। ट्रैफिक सिग्नल पर सामान बेचने वाला मासूम बच्चा जो हर दिन उससे मिलता, वही उसका बेटा निकला। यह जानकर आंचल का दिल जैसे कांप गया। वह तुरंत अस्पताल भागी। वहां बच्चे की हालत नाजुक थी, मशीनों से उसका शरीर जुड़ा था और दादी उसके सिरहाने बैठी रो रही थी। आंचल ने उसका हाथ पकड़ लिया तो बच्चे ने धीरे से आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, आंटी आप आई। आंचल फूट पड़ी और बोली, बेटा मैं आंटी नहीं तुम्हारी मां हूं। आसपास खड़े लोग यह सुनकर सन्न रह गए कि जो औरत अब तक इस बच्चे से सामान खरीद रही थी, दरअसल वही उसकी मां है। डॉक्टरों ने कहा कि अगर इलाज सही चला तो बच्चा बच सकता है, मगर खर्च बहुत होगा। आंचल ने बिना सोचे समझे कहा, चाहे मुझे अपनी सारी जमा पूंजी क्यों ना बेचनी पड़े, मैं अपने बेटे को बचाऊंगी। आंचल की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने बेटे का हाथ थामे बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लो। मैं बहुत अभागन हूं जिसने मजबूरी में इसे छोड़ दिया, लेकिन अब अगर यह मुझसे छिन गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करना होगा और उसमें लाखों रुपए का खर्च आएगा। पवन से वह कैसे कहे, यह चिंता भी उसके मन को काट रही थी, क्योंकि उसने उसे कभी अपने अतीत का सच नहीं बताया था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और पवन को फोन किया, लेकिन पवन फोन उठाते ही झुंझला गया। उसने कहा, आंचल मैं 3 दिन से दुकान अकेले संभाल रहा हूं, तुम कहां हो? किस बच्चे की देखभाल में लगी हो? यह तुम्हें क्या हो गया है? क्यों अजनबी लोगों के लिए इतनी फिक्रमंद हो रही हो? आंचल ने रोते हुए कहा, पवन प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ, मैं सब सच बता दूंगी, लेकिन अभी इतना समझ लो कि यह बच्चा मेरी जिंदगी से जुड़ा है। पवन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी पीठ पीछे कुछ चल रहा है। अगर सच छुपाया है तो हमारा रिश्ता यहीं खत्म समझो। यह सुनकर आंचल का दिल बैठ गया। उसने फोन काट दिया और अकेले ही डॉक्टर से कहा, ऑपरेशन करो, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। आंचल ने अपने जेवर उतारे, बैंक से पैसे निकाले और जितना हो सका सब बेचकर डॉक्टरों को दिए। 3 दिन तक बच्चे का ऑपरेशन चला। वह नाजुक दौर था, पर आखिरकार भगवान ने उसकी सुन ली। बच्चा बच गया। आंचल जब उसे आईसीयू के बाहर देख रही थी तो उसकी दादी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी तूने अपनी मां होने का हक अदा किया है। आज मुझे यकीन हो गया कि भगवान ने तुझे फिर से हमारे दीपक के लिए भेजा है। यह सुनकर आंचल फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मां मुझे माफ कर दो, मैं मजबूरी में इसे छोड़ आई थी, मगर दिल से कभी इसे छोड़ा नहीं। दादी ने भी उसे गले लगा लिया। उधर पवन को बेचैनी होने लगी। वह जानता था आंचल में कुछ बात जरूर है जो वह छुपा रही है। आखिरकार उसने संगम विहार जाकर सारा सच सुना। पड़ोसियों ने बताया कि यह बच्चा वही है जिसे आंचल ने सालों पहले छोड़ दिया था, और अब वही उसका बेटा है। पवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, मेरी पत्नी ने इतने साल मुझसे झूठ बोला है। वह गुस्से में अस्पताल पहुंचा, आंचल से मिला और चिल्लाकर बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छुपाया, आज से हमारा रिश्ता खत्म। आंचल ने सिर झुकाकर कहा, पवन मैं जानती हूं मैंने गलती की, पर मजबूरी थी। मेरे हालात तुम्हें कभी समझ नहीं आएंगे। तुम चाहे मुझसे रिश्ता तोड़ लो, पर इस बार मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगी। पवन वहां से चला गया, लेकिन घर पहुंचकर उसकी मां ने कहा, बेटा अगर वह औरत अपने बच्चे को बचाने के लिए इतना कर रही है तो सोचो उसने क्यों छुपाया होगा। शायद डर के मारे उसने सच नहीं बताया। तुमने उसे हमेशा हंसते हुए देखा है, पर शायद अंदर से वह टूटी हुई है। पवन की बहन ने भी कहा, भैया अगर भाभी ने अब तक हमारे साथ एक अच्छा रिश्ता निभाया है तो हमें उसके अतीत को समझना चाहिए, क्योंकि इंसान का अतीत उसके भविष्य को नहीं तय करता। यह सुनकर पवन का दिल पिघल गया। अगले दिन वह मां और बहन के साथ अस्पताल आया।
आंचल उसे देखकर चौंक गई। उसने सोचा वह फिर डांटेगा, मगर पवन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आंचल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को अपनाता हूं। पवन की बातें सुनकर आंचल की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कांपते हाथों से पवन का हाथ थामा और बोली, पवन, क्या तुम सच में इस बच्चे को अपना लोगे? यह तो तुम्हारा खून भी नहीं है। पवन ने गहरी सांस लेकर कहा, आंचल खून से ज्यादा रिश्ते निभाने का हक दिल देता है। अगर इस बच्चे को तुम्हारी गोद ने जन्म दिया है तो मेरे लिए यह मेरा बेटा है। इसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी होगी। आंचल फूट फूट कर रो पड़ी। वह बार बार भगवान को धन्यवाद कह रही थी। अस्पताल में 3 दिन और गुजरे। बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। उसकी मासूम मुस्कान देखकर आंचल का मन भर आता था। वह सोचती थी, शायद अब मेरी जिंदगी को सही मायने में एक नया मोड़ मिल रहा है। लेकिन मुश्किलें इतनी जल्दी कहां खत्म होती हैं। तभी डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को बाहर की किसी बड़ी सर्जरी के लिए दिल्ली एम्स ले जाना पड़ेगा और उसमें और पैसे लगेंगे। आंचल फिर घबरा गई। पवन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो आंचल, इस बार मैं सब संभाल लूंगा। पवन ने अपनी दुकान गिरवी रख दी, रिश्तेदारों से उधार लिया और किसी तरह पैसे का इंतजाम किया। जब आंचल ने देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, जो इंसान मेरे सच जानकर मुझसे नाराज हो गया था, वही आज मेरे बेटे के लिए सब कुर्बान कर रहा है। शायद यही असली पति का फर्ज है। एम्स में बच्चे का इलाज महीनों चला। इस बीच आंचल और पवन के रिश्ते और गहरे हो गए। बच्चा पवन को पापा कहने लगा और उसकी छोटी छोटी शरारतों ने घर में खुशियां लौटा दी। पवन की मां और बहन भी बच्चे को दिल से अपना चुकी थी। पूरा परिवार एक नए रंग में रंग चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन अचानक दीपक, बच्चे का असली पिता, अस्पताल पहुंच गया। वह सालों बाद वापस लौटा था। उसने आंचल को देखकर कहा, आंचल, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन हालात ने हमें जुदा कर दिया। आज जब सुना कि मेरा बेटा जिंदा है और अस्पताल में भर्ती है, तो दौड़ा चला आया। आंचल और पवन दोनों सकते में रह गए। दीपक ने रोते हुए बच्चे को गले लगाया और बोला, बेटा, मैं तेरा असली पिता हूं। पवन को यह सब सुनकर झटका लगा। उसके मन में फिर सवाल उठे कि अब क्या होगा। क्या आंचल फिर अपने अतीत की ओर लौट जाएगी? आंचल खुद भी दुविधा में थी। उसके सामने एक ओर उसका पहला प्यार दीपक था और दूसरी ओर उसका वर्तमान, जिसने उसके बेटे को अपनाकर उसे नई जिंदगी दी। दीपक ने कहा, आंचल, मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूं। हम तीनों मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। पवन का दिल टूट गया। वह चुपचाप वहां से चला गया। आंचल ने दीपक को रोका और कहा, दीपक, तुमने मुझे छोड़कर जाने का फैसला किया था। तुम्हारे डर और तुम्हारी कमजोरी ने मुझे अकेला किया। आज जब यह बच्चा बड़ा संकट झेलकर बचा है, तो उसका सहारा पवन है, तुम नहीं। दीपक यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। आंचल ने दृढ़ आवाज में कहा, दीपक, तुम मेरे अतीत हो, पवन मेरा वर्तमान और भविष्य। इस बच्चे के लिए पिता वही है जिसने इसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है, न कि वह जिसने इसे जन्म के बाद अकेला छोड़ दिया। दीपक के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर झुकाकर चला गया। पवन जब वापस आया तो आंचल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पवन, मैंने आज अपना अतीत हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब मेरी दुनिया सिर्फ तुम और हमारा बेटा हो। पवन ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, आंचल, तुमने सही फैसला किया। दीपक के जाने के बाद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। पवन ने अपनी दुकान फिर से संभाली। आंचल घर की जिम्मेदारियों में जुट गई और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ साल बाद पवन की दुकान में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। एक ही रात में परिवार की आर्थिक हालत पूरी तरह बर्बाद हो गई। आंचल ने पवन को संभाला और बोली, पवन, हिम्मत मत हारो। तुम्हारी मेहनत और हमारे बेटे की मुस्कान हमें फिर से खड़ा कर देगी। पवन ने आंचल की आंखों में देखा और बोला, तुम सच कहती हो आंचल। जब तक हम साथ हैं, कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। पवन ने फिर से छोटी मोटी मजदूरी से शुरुआत की। दिन रात की मेहनत से उसने धीरे धीरे काम बढ़ाया और नया धंधा शुरू किया। इस बीच बच्चा अब 10 साल का हो चुका था और पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल में उसकी मेहनत और प्रतिभा देखकर शिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। आंचल को अपने बेटे पर गर्व था और पवन के दिल में संतोष था कि उसने सही फैसले लिए थे। लेकिन किस्मत का खेल यहीं खत्म नहीं था।
एक दिन अचानक दीपक फिर से सामने आ गया। इस बार वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर था। उसने बिजनेस में बहुत पैसा कमा लिया था और अब वह अपनी गलती सुधारना चाहता था। उसने आंचल और पवन से कहा, देखो, आज मैं तुम्हारे सामने सब कुछ लेकर खड़ा हूं। मैं अपने बेटे को वापस चाहता हूं। मैं उसे बड़ी से बड़ी जिंदगी दूंगा जो तुम दोनों मिलकर भी नहीं दे सकते। आंचल ने गुस्से से कहा, दीपक, तुम पैसों से रिश्तों को तौल रहे हो। यह बच्चा तुम्हारा खून जरूर है, लेकिन उसका दिल पवन से जुड़ा है। पवन ने उसकी हर सांस में अपना खून पसीना लगाया है। दीपक ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, दुनिया रिश्तों से नहीं, पैसों से चलती है आंचल। अगर तुम मुझे बच्चा नहीं दोगी तो मैं कोर्ट जाऊंगा। बात अदालत तक पहुंच गई। कोर्ट में गवाही हुई। दीपक ने कहा, मैं असली पिता हूं और मेरे पास सबूत हैं। मैं अपने बेटे को बेहतर भविष्य दे सकता हूं। लेकिन पवन ने चुपचाप खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, जज साहब, इस बच्चे ने मुझे पिता कहा है। यह मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी गवाही है। बच्चे से भी पूछा गया, बेटा, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? पूरा कोर्ट खाना सांस रोककर सुनने लगा। बच्चा मासूम आवाज में बोला, मैं अपने पापा पवन के साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। यह सुनकर कोर्ट का माहौल बदल गया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, खून से रिश्ता बन सकता है, लेकिन पालन पोषण और प्यार से ही असली बंधन बनता है। यह बच्चा पवन और आंचल के साथ ही रहेगा। दीपक गुस्से और बेबसी में कोर्ट से बाहर चला गया। उस दिन आंचल और पवन ने महसूस किया कि उनका प्यार और त्याग सबसे बड़ी ताकत है। लोग कहते हैं कि खून का रिश्ता सबसे मजबूत होता है, लेकिन इस कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा रिश्ता वह है जिसे इंसान अपनी आत्मा से निभाए। पवन ने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, आज से तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। और बच्चा बोला, पापा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस आप दोनों मेरे साथ रहना। आंचल की आंखें भर आईं और उसने मन ही मन भगवान से कहा, शायद जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वही होती है जहां हम अपने सच और अपने प्यार के साथ खड़े होते हैं। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद पवन, आंचल और उनका बेटा जैसे ही घर लौटे, मोहल्ले भर के लोग दरवाजे पर खड़े थे। सब उन्हें बधाई देने आए थे। लोग कह रहे थे, पवन, तुमने वो कर दिखाया जो कोई और मर्द नहीं कर सकता। किसी और की औलाद को अपना बनाना और उसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देना कोई मामूली बात नहीं है। पवन मुस्कुराया और बोला, यह औलाद किसी और की नहीं, मेरी किस्मत का तोहफा है। आंचल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा, सच है, पति वही है जो अपनी पत्नी के अतीत को ठुकराए नहीं, बल्कि उसके साथ खड़े होकर उसे और भी मजबूत बनाए। दिन गुजरते गए। पवन का बिजनेस धीरे धीरे संभलने लगा और उनका बेटा पढ़ाई में इतना अच्छा निकला कि उसे शहर के सबसे बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई। यह परिवार जैसे राख से फिर से उठ खड़ा हुआ था। लेकिन कहानी का असली धमाका अभी बाकी था। एक रात अचानक दीपक फिर से उनके घर के बाहर आया। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि शर्म और पछतावा था। वह घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, पवन, आंचल, मुझे माफ कर दो। मैं जीत कर भी हार गया हूं। मुझे लगा था कि पैसा सब कुछ है, लेकिन आज मैंने देखा कि असली दौलत तो रिश्तों और प्यार में है। मैंने बेटे को खो दिया क्योंकि मैंने उसके जन्म के वक्त उसका साथ छोड़ा था। मैं अब कभी तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। आंचल ने ठंडी आवाज में कहा, दीपक, तुम्हें आज यह एहसास हुआ। काश यह उस दिन होता जब मैं अकेली इस बच्चे को जन्म दे रही थी। खैर, अब देर हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा पछताना इस बात का सबूत है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे और वह चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन बेटे का स्कूल में फंक्शन था। हजारों लोगों के बीच मंच पर खड़े होकर उसने भाषण दिया। उसने कहा, मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, मेरे पापा ने मुझे जिंदगी दी। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पापा ने कभी मुझे अपना नहीं छोड़ा। खून से रिश्ता जरूरी नहीं होता, प्यार से बनाया रिश्ता ही असली होता है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पवन और आंचल की आंखें भर आईं। उन्होंने महसूस किया कि यह बच्चा सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, उनके त्याग और उनके सच्चे प्यार का परिणाम है। उस रात जब सब घर लौटे तो आंचल ने पवन से कहा, पवन, आज मुझे लगा कि हमारा बेटा ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हमने जो सफर साथ में तय किया वह शायद किसी और ने सोचा भी नहीं होगा।
पवन ने बेटे को गोद में उठाकर कहा, बेटा, आज से तुम्हारा नाम सिर्फ हमारे खानदान को नहीं बल्कि इस समाज को भी रोशन करेगा। सालों बाद जब वही बच्चा बड़ा होकर आईएएस अफसर बना तो उसने सबसे पहले अपने माता पिता को मंच पर बुलाया और कहा, मेरी सफलता की असली वजह मेरे पापा और मेरी मां है। मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि खून का रिश्ता बड़ा नहीं होता बल्कि दिल का रिश्ता ही सब कुछ होता है। पूरा देश उस वक्त खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और उस दिन आंचल ने आकाश की ओर देखकर कहा, भगवान, शायद यही तुम्हारी मर्जी थी कि मुझे ऐसा पति और ऐसा बेटा मिले। आज मैं कह सकती हूं कि मेरी जिंदगी अधूरी नहीं बल्कि मुकम्मल है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जी जेड स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ।